जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए क्या जो है हम रोजाना की जो पूजा करते हैं, जो हम अपना पूजन भोग प्रसाद या कुछ भी भगवान के आगे जो है अर्पित करते हैं, क्या उससे भी हमारे शारीरिक रोग जो है खत्म होते हैं, या फिर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हम अपनी पूजा के माध्यम से अपने शारीरिक असाध्य रोगों को खत्म कर सकें। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शरीर में असाध्य रोग है, शरीर में बीमारी उत्पन्न हुई हुई है। पता नहीं किस कर्म के कारण ये बीमारी उत्पन्न हुई है, हम उसको नहीं जानते, लेकिन हमारे कोई ना कोई पिछले जन्मों के जो कर्म ही होते हैं जो लौटकर वापस आते हैं। तो हम उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन इस रोग को कैसे खत्म करें। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, आराध्या करते हैं, अपने आराध्या की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रोग खत्म नहीं हो रहे हैं। असाध्य रोग शरीर में बने ही रहते हैं। तो आप जिन असाध्य रोगों से लड़ रहे हो, उन असाध्य रोगों को खत्म करना चाहते हो, तो कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, पूजा पाठ के से ही जुड़ा हुआ कार्य आपने करना है। जीवन के लिए वो पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ ऐसे विशेष मंत्र हैं जो आप जिन मंत्रों का जाप करते हो। मान लीजिए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, या सुंदरकांड का पाठ करते हो, या कोई वैदिक मंत्र करते हो, नाम जप करते हो, या मंत्र करते हो, आपका कोई माँ का नवान मंत्र का जाप करता है, कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, तो अगर आप लगातार किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, आज मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र से किस प्रकार से आप पूजा से जुड़ी हुई सामग्री से ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। पहले तो आप जल जल को अभिमंत्रित कर सकते हो। अगर आप पूजा करते हो, पूजा में आप जल का लोटा रखते हो उसमें, और जल से आप शक्ति ग्रहण कर सकते हो, ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो। पूजा, आपको पता है इसी जल से आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ हो सकता है। फिर दूसरा होता है अखंड ज्योत में बचा हुआ घी। अगर घर में कोई आपने पूजा लगातार करी है, आपके घर में कोई अखंड ज्योत लगातार जलती है, या माँ के नवरात्रों में जलती है, या कभी भी विशेष मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद भी आप अखंड ज्योत जलाते हो, तो उसका बचा हुआ जो घी है वो भी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अब ये करना कैसे है, किस प्रोसीजर से करना है, किस ढंग से करना है, ये मैं आपको बताता हूं। जब आप मान लो जल का लोटा अभिमंत्रित करते हो, आप जल का लोटा रखते हो, डेली रखते हो, आप डेली उसको भर के रख रहे हो, रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने इष्ट देव, अपने आराध्य से जिस भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो, ऐसा कोई भी मंत्र हो, जो भी आप लगातार जिस भी मंत्र का जाप आपको अपने जीवन में आप लगातार करते आ रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ अगर लगातार करते आ रहे हो और आपने छोड़ा नहीं कभी भी, तो आप उससे भी जल अभिमंत्रित कर सकते हो, किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हो। आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने गुरुदेव का ध्यान करना है, और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, जो भी जिन्होंने शंकर भगवान को गुरु बना रखे, तो आप अपने गुरुदेव शंकर भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हो। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके आपने ये कहना है कि ये जो जल आपके निर्मित हमने लगाया है, ये रखा है, हे प्रभु इसे अभिमंत्रित कर दीजिए, इस दास की विनय प्रार्थना को स्वीकार कर दीजिए। आपने क्या करना है, उस जल के ऊपर, जो अपने शरीर के ऊपर से 7 बार वार के जल के समीप एक कपूर का टुकड़ा रखना है। कपूर का टुकड़ा रखकर उसमें 2 लौंग रखनी है और उसे प्रज्वलित कर देना है। जब जल आप अभिमंत्रित की प्रार्थना कर रहे हो, आप देखना उस जल, वो जल अपने आप ही अभिमंत्रित हो जाएगा, और जब आपकी जो भी आपने पूजा पाठ करी है, उस पूजा पाठ का जो जो पुरुषार्थ है उस जल में आ जाएगा। अब ये आपने उसको, उस जल का जब पान करना है तो ओख लगाकर करना है, मतलब डायरेक्ट ऐसे कभी जल नहीं पीना, गिलास से नहीं पीना, ओख लगाकर। माना जाता है कि बड़ी पवित्रता होती है, आत्माएं ग्रहण करती है इस प्रकार से जल अगर आप पीते हो, आपकी खुद की आत्मा भी तृप्त होती है।
और इस प्रकार से जल पीने से एक बार क्या हुआ, प्रभु श्री राम इस प्रकार जल ग्रहण कर रहे थे, वहीं पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे। तो वहीं पर उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्रभु आप इस प्रकार से जल क्यों ग्रहण कर रहे हो, आप किसी पात्र में भी ग्रहण कर सकते हो। तो उन्होंने स्वयं कहा कि आत्मा की तृप्ति होना बहुत जरूरी है, और आप कभी भी जल का पान करके देखना, या तो कभी आप ऐसे कोई व्यक्ति पिलाता है तो इस प्रकार से करते हो तो एकदम आपकी सांसें एकदम तेज हो जाती हैं। कभी भी देख लेना, आप जल को ग्रहण करोगे एकदम आपकी अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। इसी प्रकार से जब भी कभी ऐसे जल ग्रहण करोगे तब भी आपकी अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाएगी। तो आपके शरीर में जहां भी असाध्य रोग होगा, जिस शरीर के जिस अंग की कमजोरी होगी, कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, किस प्रकार का भी होगा, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। अब बात रह जाती है घी की, जो अखंड ज्योत में बचा हुआ घी होता है। अखंड ज्योत अखंड प्रतिज्ञा के रूप में होती है। अखंड ज्योत जिस भक्त ने जलाई है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन भी अखंड ज्योत जलाते हैं। तो आप सोच के देखिए, उस अखंड ज्योत के आगे जो संकल्प आपने लिया है, उस संकल्प के आगे जो प्राण प्रतिष्ठा आपने करी है, उसकी आप लगातार पूजा का जाप किया है, आपके द्वारा जो ऊर्जा जागृत आपने की है अपने प्राणों के माध्यम से, क्योंकि जब हम कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ऊर्जा ही है, वो भगवान की दी हुई ऊर्जा ही है। अगर हमने बोल दिया, मान लो मैं माँ का नमान मंत्र बोल रहा हूं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, आप कभी भी देखना, जब भी इस मंत्र को बोलोगे अंदर वाइब्रेशन होगी आपकी, आपके अंदर जब वाइब्रेशन होती है, आपकी जिह्वा में वाइब्रेशन होती है, आपके मुख में वाइब्रेशन होती है, इसी प्रकार से ये वाइब्रेशन का ऑरा आपके शरीर पर पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, आपके आभा मंडल तक पहुंच जाता है। उस समय वो जो ऊर्जा जागृत होती है, उस ऊर्जा, वो घी, जो जिस ज्योति को आप साक्षी मान रहे हो, अग्निदेव को साक्षी मान रहे हो, क्योंकि जो देवी देवता है वो ज्योत पर विराजमान होते हैं। आप ज्योत पर, मैंने दीपक के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाया, आपने देखा होगा कि दीपक की बाती में फूल बनना, दीपक की बाती का मान लो आप तरह तरह की आकृति का फूल बनना, इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। ये सब आस्था का विषय है। और उसके बाद जब आपका वो जब घी होता है, उस घी में जो भी जब ज्योत आपकी पूर्ण हो जाती है, जब आप पूर्ण आहुति दे देते हो, उसमें बचा हुआ जो घी है अमृत के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए। जिस भी आप माँ की लगा रहे तो माँ से कीजिए, माँ कालका की लगा रहे तो माँ कालका से कीजिए। तो प्रार्थना कीजिए जो भी घी तेल का आपने किया है, ये मुझे कृपा दान दिया जाए, और उसे अमृत की तरह समझकर एक डब्बी में भर लीजिए। जब भी आपके शरीर में कहीं एलर्जी है, उस एलर्जी पे लगाइए। अगर शरीर के अंदर रोग रहते, इंटरनल मैंने आपको बता दिया कि जल का पान करना है, एक्सटर्नल मैं आपको घी के लिए बता रहा हूं, आपने लगा देना है। अगर आप घी को पान भी कर सकते हो, 2 बूंद लगाकर आप जैसे ले सकते हो, फिर देखना आपके शरीर में ना तो रोग रहेगा ना बीमारी रहेगी। अब कई व्यक्ति कई बार एजुकेटेड होते हैं, कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचते हैं ये सब विषय जो है ना आस्था का है, विश्वास का है। अगर विश्वास अपने इष्ट आराध्य पे है तो हर कोई, आप देखना जब हमें प्यास लगती है तो हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, लेकिन जब हमारा विश्वास हमारे इष्ट आराध्य में होता है तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं शक्ति के रूप में बन जाता है। फिर देखना आपके शरीर से समस्त रोग कैसे दूर होते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं एक बार करने से ठीक होएगा, लगातार प्रयास कीजिए। माना जाता है लगातार प्रयास करने से ऊर्जा जागृत होती है, हमेशा ही। कभी भी आप लगातार प्रयास करते हो, किसी भी चीज का करते हो, आपकी अंदर की ऊर्जा जागृत होगी, आपका विश्वास होगा। एक दिन में चमत्कार तो स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं, और परमात्मा को जगाने के लिए आप सोचते हो कि एक दिन में अगर वो जगे तो कोई भाग्यशाली होगा जिनके लिए वो कार्य करेंगे। आप अपनी भक्ति के रस में तो पिरो सकते हो आप, लेकिन अगर आप भक्ति के समीप जाते हो तो आपकी परीक्षा भी होती है। छोटी छोटी परीक्षाओं को देखकर हारना नहीं चाहिए, हृदय को मजबूत बनाकर आपको कार्य करके देखिए, देखना फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलता है, कैसे आपको फीडबैक आता है। आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अभी ये क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे दरबार में आए, हमने उनको इस प्रकार का कार्यक्रम बताया, जिस कार्यक्रम को करने से वो स्वस्थ हुए हैं। और वो उनके शरीर के, एक तो ऐसा था जिसके शरीर के ऊपर बिल्कुल ही एलर्जी थी,
उसके हाथ पर बिल्कुल एलर्जी थी, जैसे स्किन कि निकलती थी। स्किन उसकी मतलब फट जाती थी बहुत बुरी तरह। तो वो ऐसे ही घी का उसने उपाय किया, उसने लगाया तो उसको बिल्कुल स्वस्थ वो हुआ। और इसी प्रकार से आपके अगर शरीर पर कोई ऐसी, कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर के ऊपर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, वो भी इसी से दूर भागती है। लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी किसी बीमारी के ग्रस्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होती है, तो लेकिन वो भी स्वस्थ होती है जब वो आत्मा को ये चीज जाकर लगेगी, जब आत्मा भी वो पान करेगी और उसके बाद अपने आप ही परमात्मा की कृपा उस आत्मा को भी मिलेगी, और जो आत्मा इस शरीर का कार्यक्रम करवा रही है उस आत्मा को भी प्राप्त होगे। तो अगर आप इस प्रकार का कार्य करोगे, आप स्वस्थ रहोगे और बीमार भी नहीं रहोगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।